हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो जैसा आप सभी को पता है कि इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जो कि अंडर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स आती है। यहाँ पर जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, दोनों की यहाँ पर हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। और ये स्पेशली सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, एसी एंड आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू टेक कॉन्जिनेंस ऑफ फेक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब इन ईशरो। तो आपको ये फ्रॉड से बचना है। ठीक है, कोई अगर आपको ऑफर कर दे कि भाई इसरो में हम आपको जॉब दिलवा देंगे या ऑफर लेटर दिलवा देंगे, इतने पैसे दे दो, तो इन सब फ्रॉड स्कीमों से आप बचें, क्योंकि इसरो में ऐसा कुछ नहीं होता। आप डायरेक्टली प्रिपरेशन करो, एग्जाम निकालो और सिंपली अपॉइंटमेंट लो आप। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है बेसिकली 24/6/2025 को रिलीज हुआ है। और यहाँ पर हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स एंड एसी एंड रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट के लिए हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब पहली वैकेंसी की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि सिविल इंजीनियर के लिए है। यहाँ पर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर दोनों के लिए भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूँ, यहाँ पर 18 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। इन 18 वैकेंसी में 17 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें देखने को मिल रही है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 4, एससी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब इन्होंने एक नोट और यहाँ पे मेंशन किया है, आउट ऑफ द अबव 1 वैकेंसीज आइडेंटिफाई फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी या बैकलॉग। अब इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि ये अनरिजर्व कैटेगरी में से लेंगे या ओबीसी में से लेंगे या एससी एसटी में से लेंगे। टोटल 18 वैकेंसी में एक वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो बी बीटेक या इक्विवेलेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होना चाहिए और उसका मिनिमम एग्रीगेट आपका 65% होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपने इंजीनियरिंग जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया हुआ हो। नेक्स्ट वैकेंसी की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए यहाँ कुछ भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी एंड एससी में से बैकलॉग कैटेगरी के लिए दी जाएगी। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बी या फिर बीटेक किया हो विथ मिनिमम 60% 5 ऑफ एग्रीगेट या फिर सीजीपीए जो हो 6.84 हो आउट ऑफ 10। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर के लिए। यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3 और इन तीनों कैटेगरी में से एक वैकेंसी बैकलॉग के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली बी या फिर बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग से, जिसमें आपने एयर कंडीशनिंग एंड एफिनिशन या अलाइंड सब्जेक्ट लेकर चूज किया हुआ हो और साथ ही साथ आपने 60% के साथ में मिनिमम इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट की हुई हो। नेक्स्ट वैकेंसी है आर्किटेक्चरल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर टोटल एक ही वैकेंसी है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर आपको बेसिकली बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी आर्किटेक्ट में विथ मिनिमम 6.84 सीजीपीए आउट ऑफ 10 या फिर मिनिमम 65% मार्क्स एंड साथ ही साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर के साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर सिविल ऑटोनॉमस बॉडी के लिए। यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिल रही है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए।
यहाँ पर बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की हुई हो आपने विथ मिनिमम 65% मार्क्स या फिर 6.84% मतलब CGPA के साथ आपने कंप्लीट किया हुआ हो। बाकी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप इनको स्टडी कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आप यहाँ से नोटिफिकेशन इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ क्वेरीज है, डाउट है, कन्फ्यूजन्स है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या है हम आपकी क्वेरीज को ईजी तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ। तो बेसिकली आपको इसरो के कैरियर वाले ऑप्शन पे जाना है, अबाउट द करंट अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिटेल में ओपन कर सकते हैं या फिर करंट अपॉर्चुनिटी पे भी आप ओपन करके एडवर्टाइजमेंट में जाके उसमें देख के आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिस के थ्रू भी यहाँ से इजी तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी कुछ क्वेरीज हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, सो दैट क्या हम आपकी क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व कर पाएँ। एज लिमिट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मिनिमम एज लिमिट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर वो है 28 ईयर्स। मिनिमम एज लिमिट हमें 28 ईयर्स देखने को मिल रही है और 31 ईयर्स, सॉरी यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज के अलग अलग एज दी हुई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको 28 ईयर की एज लिमिट है यहाँ पर, और ओबीसी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 31 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हमें देखने को मिल रही है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बेसिकली जिन्होंने 15/7/1997 के पहले है ना जन्म लिया है, कैंडिडेट बॉर्न ऑन या आफ्टर 15/7/1997 में या उसके बाद में जन्म लिया हो, वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 15/7/1994 तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। SC ST कैटेगरी में 15/7/1992 तक कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं अगर आप डिसेबिलिटी का आपके पास में सर्टिफिकेट है या आप डिसेबल हैं तो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और वहीं अगर आप डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फीस रिस्पेक्ट टू ऑल अदर कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी देयर इज द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज ओनली फॉर द पोस्ट। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज पर एप्लीकेशन एज पर प्रोसेस फीस। तो बेसिकली 750 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना होगा। बाकी इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस आप इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मीडियम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के 24 आवर्स में सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, वैसे इंस्टेंट हो जाती हैं और आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा तो पहले बात करते हैं रिटर्न टेस्ट कंडक्ट होगा। रिटर्न टेस्ट जो होगा वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम ये सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा। CBT टेस्ट होगा आपका बेसिकली। उसके बाद में पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट में जैसे सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी, with the duration of the 120 minutes with the compensation time application of PWVD candidate। पार्ट ए में एरिया या डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 ईच मार्क या 1/3 पैटर्न ऑफ द मार्किंग। पार्ट बी में एप्टीट्यूड एबिलिटीज के क्वेश्चंस होंगे आपके। लास्ट में फिर आपका थर्ड पैटर्न में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद इसमें जैसे इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया भी है ना, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5 विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ द 10 कैंडिडेट्स। अब जो सिलेबस की और हम बात कर लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज के आपके 40 मार्क्स अलोकेशन पे रहेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंस टू एरिया ऑफ द में इसमें 20 मार्क्स रहेंगे आपके। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 20 मार्क्स रहेंगे। कंप्रेशन के 10 मार्क्स है। बाकी एकेडमिक अचीवमेंट्स जो भी आपने सर्टिफिकेट्स किया है
वहाँ पर अगर आपका सर्टिफिकेट्स या स्कोर 7.5 के अबव है तो वहाँ पे आपको ऑन एवरेज 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 100 मार्क्स हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट रहेंगे, रिटर्न क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी के मिला के। मतलब बेसिकली बात की जाए तो 100 मार्क्स के अगर कभी क्वेश्चन हैं तो 50 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। और रिटर्न में 50% तो लेके आने, तो टोटल मिला के एग्रीगेट 60% आपको लेके आने होंगे। वही रिजर्व कैंडिडेट जो है, ओनली इफ अ पोस्ट इज रिजर्व्ड, तो उनको 40% मार्क्स लेके आने होंगे रिटर्न में, और इंटरव्यू में 40% मार्क्स लेके आने होंगे। तो दोनों का ऑन एवरेज बात करें तो 50% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए फॉर द सिलेक्शन। वेटेज इन पैनल जनरेशन की बात करें, फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट एंड द 50% वेटेज फॉर द इंटरव्यू मार्क्स। If the event of the tie during the final implemented and intermarried candidate will be decided based on the following tiebreakers to be applied on after the others: marks scored in the written test, marks scored in the essential qualifications, date of birth with older candidate placed higher. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू द है ना पे मैट्रिक्स एंड अलाउंसेस। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी है वो बेसिकली लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसमें आपका मिनिमम बेसिक पे जो होगा 56,100 रुपीज होगा। इसके अदरवाइज आपको डीए की फैसिलिटी प्लस एचआरए प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ये सब सारी चीजें मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटीज, सब्सिडीज कैंटीन, लिमिटेड क्वार्टर्स फैसिलिटीज, लीव ट्रेवल्स कॉन्सेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग बिल्डिंग एडवांटेजेस, इन सभी चीज का बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। अदर कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अदर कंडीशंस में द अपॉइंट्स आर लायबल टू द पोस्ट इन एनी ऑफ द सेंटर यूनिट्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। They are also liable to be transferred to any such center unit at any point of the times on need basis। तो आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले स्टडी कर लें सो दैट वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अब लास्ट में हम एक इम्पोर्टेंट डेट की और यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट हमें देखने को मिल रही है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24/6/2025 से फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की हम यहाँ पे बात करें तो 14/7/2025 हमें इसकी क्या है, लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर लें, ज़्यादा दिन यहाँ पे इन्होंने दिए नहीं है। ऑन एवरेज 21 डेज के आसपास यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। बाकी पेमेंट करने के लिए 2 दिन इन्होंने एडिशनली और दिए हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं और किसी कारणवश आपसे पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप 16/7/2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इस जॉब से रिलेटेड, इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप इसरो को ऑफिशियली मेल कर सकते हैं और वहां से अपनी क्वेरी आप रिजॉल्व करा सकते हैं। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्वेरीज बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें सो दैट क्या है, आपसे किसी भी तरीके के नोटिफिकेशंस मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।